नमस्कार, मैं हूं अंशु आनंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट प्रोवाइड करने वाला हूं जिसके थ्रू आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और इंग्लिश लिखना भी सीख सकते हैं। अब वो फॉर्मेट क्या है, तो मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाने वाला हूं। वो टेंस की तरह ही लगेगा आपको, लेकिन वो टेंस नहीं है। जनरली होता क्या है कि हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट कंसीडर करके पढ़ते हैं, और आप बड़े बड़े स्कूलों में भी अगर आप पढ़ रहे हो, खास करके बिहार झारखंड के स्कूलों में अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, और वहाँ पर मैंने देखा है कि बड़े बड़े स्कूल के बच्चे इवन इतना तक नहीं बोल पाते हैं कि मुझे जाना है का इंग्लिश तक नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट दूंगा, कोई टेंस वेंस नहीं कि फ्यूचर टेंस है तो ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं। मतलब होगा ये टेंस का पार्ट, लेकिन टेंस को बिल्कुल भूल जाइएगा। बस ये हम जानेंगे कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मान लीजिए सेंटेंस की आइडेंटिटी ता है, ती है, ते हैं इत्यादि इस प्रकार का आइडेंटिटी रहे, तो हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, हम ये क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब पैसिव आइडेंटिटी सेम रहेगा, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, हम ये उपयोग करेंगे। तब क्या होगा? इस तरीके से पैसिव सेंटेंस बन पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये होता है कि अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो वो क्या एक्टिव हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट से काम करवाया जा रहा है, तो सेंटेंस वुड बी पैसिव। अब देखिए V1, अब जिन लोगों को नहीं पता होगा कि V1 या V5 किसके साथ में लगाते हैं, तो आप देखिएगा I, we, they, you के साथ में हम क्या करते हैं? V1 लगाते हैं। और he, she, it और सिंगुलर नेम्स के साथ में हम क्या करते हैं? V5 लगाते हैं। अब इसको अगर इस तरीके से मैं पढ़ाऊं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। कभी भी आपको इंग्लिश बोलना तो एटलीस्ट नहीं आ पाएगा अगर इस तरीके से पढ़िएगा तो। अब बात रही, कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं एक्टिव से और कुछ एग्जाम्पल हम पैसिव से ले लेंगे। अब एक सेंटेंस का फिर उसका फिर उसका अफर्मेटिव का नेगेटिव होगा, फिर इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, WH इंटेरोगेटिव होगा और WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस इससे देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वाले से मैंने यहां पर एग्जाम्पल में ले रखा है कि राम स्वरूप जो है ना, वो क्या राम स्वरूप मैथ्स पढ़ाते हैं, राम स्वरूप गणित पढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा? राम स्वरूप टीचेस, राम स्वरूप के साथ में क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो राम स्वरूप टीचेस मैथ्स। पापा मुझे प्रतिदिन या डेली मारते हैं, तो डैड बीट्स मी एवरीडे। यहां पर मैंने क्या लिख रखा है? डैड बीट्स मी एवरीडे। रामू गाना गाता है, लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। ये सारे एक्टिव के सेंटेंसेस हैं। तो रामू सिंग्स अ सॉन्ग, रामू सिंग्स, रामू क्या है? सिंगुलर नेम है, एक नाम है। रामू क्या है? नाम है। तो इसके साथ में क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो रामू सिंग्स अ सॉन्ग। अब आगे हम चलते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर से कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। अब ये जैसा मैंने आपको बताया वैसा आपको भी क्या करना है? बनाना है। उसी पैटर्न पे, उसी स्ट्रक्चर पे आपको बनाना है। और इंग्लिश हम 3 चीजों से सीखते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रैक्टिस। अब ग्रामर जो है, ग्रामर मैंने दे दिया, फिर वोकैबुलरी, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना का इंग्लिश नहीं पता है तो कैसे मैं बना पाऊंगा? नहीं, तो ये वोकैबुलरी हो गया। अब प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। प्रैक्टिस अब कॉपी में लिख के कीजिए, बोल के कीजिए, आईने के सामने कीजिए, किसी फ्रेंड सर्कल में कीजिए। प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं तो नहीं आऊंगा आपके घर पे। अब बात रही, कुछ पैसिव से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या था? ताहे, ती है, ते हैं वाला ही, लेकिन पैसिव है ये। अब मैंने आपको बताया ना कि पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो है, जैसे कि केक जो है, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि केक रामलाल बाबू के द्वारा बनाया जाता है। केक जो है, रामलाल बाबू जी का दुकान होगा कहीं, रामलाल बाबू का, तो केक रामलाल बाबू के द्वारा बनाया जाता है। तो कैसे होगा? द केक इज बेक्ड बाय रामलाल बाबू। इससे पहले मैंने एक और सेंटेंस लिख रखा है, द बुक इज रेड बाय कमला। किताब जो है वो कमला के द्वारा पढ़ी जाती है। किताब जो है वो क्या? कमला के द्वारा पढ़ी जाती है। अब दूसरा, थर्ड सेंटेंस क्या है? द लेटर इज रिटन बाय बसंती। बसंती के द्वारा जो क्या है? पत्र बसंती के द्वारा लिखा जाता है। पत्र जो है वो क्या? बसंती के द्वारा लिखा जाता है।
इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सेंटेंसेस सिर्फ पॉजिटिव, एक्टिव से भी क्या ताहे तीहे आइडेंटिटी वाले एक्टिव से भी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, और पैसिव में भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दोनों बोलते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव का और पैसिव का दोनों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड इंटेरोगेटिव, WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, एक्टिव और पैसिव दोनों का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख रखा है, कौन सा, पॉजिटिव वाला, अफर्मेटिव वाला। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कहीं पे अगर पॉजिटिव बोल दे तो अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों नाम से जानते हैं। जैसा कि पहला मैंने लिख रखा है, रामस्वरूप टीचर्स मैथ, वो पहले भी हमने पढ़ा था कि रामस्वरूप मैथ्स क्या, रामस्वरूप मैथ्स पढ़ाते हैं, रामस्वरूप गणित पढ़ाते हैं। अब दूसरा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो रामस्वरूप मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, रामस्वरूप डज नॉट टीच मैथ्स, रामस्वरूप डज नॉट टीच मैथ्स। अब इसका इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डज रामस्वरूप टीच मैथ्स, डज रामस्वरूप टीच मैथ्स, क्या रामस्वरूप मैथ्स पढ़ाते हैं। अब आपको यह भी देखना है कि आप बोलते हुए कैसे लग रहे हैं, आपको क्या करना है, देखना है कि आप बोलते हुए कैसे लग रहे हैं। अब इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, बस नॉट क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट क्या करेंगे, हम लगा देंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या हो जाएगा, डज रामस्वरूप नॉट टीच मैथ्स, डज रामस्वरूप नॉट टीच मैथ्स, या फिर बोलचाल के भाषा में डजंट रामस्वरूप टीच मैथ्स, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कोई भी WH वर्ड, जैसे मैंने यहां पर वर्ड का यूज किया है, आप वाई का भी क्यों कर सकते हैं, आप हाउ का भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, व्हाट डज रामस्वरूप टीच, व्हाट डज रामस्वरूप टीच, रामस्वरूप क्या पढ़ाते हैं। अब निगेटिव ले लेते हैं इसका, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया, WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट डज रामस्वरूप नॉट टीच, मतलब रामस्वरूप क्या नहीं पढ़ाते हैं, रामस्वरूप क्या नहीं पढ़ाते हैं। अब पैसिव पे आते हैं हम, पैसिव स्ट्रक्चर पे। तो पैसिव जो हमारा पहला जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसी को यहां से फिर से रिकॉल करते हैं। लाइक सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जैसे कि फूड इज कुक्ड बाय, फूड इज कुक्ड बाय लालमुनि देवी, लालमुनि देवी, फूड इज कुक्ड बाय लालमुनि देवी। अब नॉट वाला में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फूड इज नॉट कुक्ड बाय लालमुनि देवी। अब इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंटेरोगेट कर रहा है, मतलब पूछने वाला स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक इज फूड कुक्ड बाय लालमुनि देवी। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो क्या है, इससे इज फूड नॉट कुक्ड बाय लालमुनि देवी, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब हम आते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव पे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड, मतलब कोई सा भी आप यूज कीजिए, मैंने यहां पर विच किया है। तो WH वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैंने यहां पर क्या लिखा है, विच इज फूड कुक्ड बाय लालमुनि देवी, विच इज फूड कुक्ड बाय लालमुनि देवी। लालमुनि देवी के द्वारा कौन सा खाना पकाया जाता है, लालमुनि देवी के द्वारा कौन सा खाना पकाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले यहां पर फिर से विच ले लिया है, WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैंने यहां पर क्या लिखा है, विच इज फूड नॉट कुक्ड बाय लालमुनि देवी, कौन सा खाना लालमुनि देवी के द्वारा नहीं पकाया जाता है, कौन सा खाना लालमुनि देवी के द्वारा नहीं पकाया जाता। ये क्या कर रहे हैं, हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहनी है। लास्ट में मैं सारा स्ट्रक्चर एक साथ लगा दे रहा हूं और आप क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके लिए एक होमवर्क है कि मैं स्ट्रक्चर लगा दे रहा हूं और स्ट्रक्चर को देख के आप सेंटेंसेस लिखिएगा अपने नोटबुक में और प्लस में प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, डे टू डे एक्टिविटीज में। और इससे क्या है,
आपको क्या करना है कि मिरर के सामने खड़े होकर इस तरीके से कुछ, और जब भी आप अपने से क्वेश्चन पूछिए ना तो क्या कीजिए, इंग्लिश में पूछिए और इंग्लिश में बातें कीजिए, सेंटेंसेस इंग्लिश में क्रिएट कीजिए। ये क्या होगा, आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेगा, इंग्लिश आपको बोलना जल्दी से सिखा देगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, और उसमें इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे जो कि होगा इसी से रिलेटेड, और उसमें हम क्या करेंगे, रहा है रही है वाला सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इसी से एकदम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।